कर सकती, इसलिए गंगे माँ मुझे अपनी गोद में स्थान दो। गंगे माँ निकलो निकलो गंगे माँ, सिया को गोद में लो। आई निकलो निकलो गंगे माँ, सिया को अपने प्राणों को दे दूंगी। हे गंगे माँ मैं आ रही हूँ। ठहरो बेटी ठहरो, ऐसा अनर्थ मत करना। मैं आ रहा हूँ, सावधान सावधान। इस बात तुम करो जियो करना। आत्मघात से बढ़कर कोई पाप नहीं होता, ऐसा पाप मत करना। सावधान, ठहरो बेटी ठहरो ठहरो। मुझे क्यों रोक लिया, मुझे बाहर जाने दिया। और ये हमारे श्रीमान श्रीपाल इसी गांव की तरफ से इनके द्वारा 100 रुपए का सहयोग, धन्यवाद। ये कैसा अनर्थ करने जा रही थी बेटी? अगर दौड़ता हुआ भागता हुआ नहीं आता तो इस जलाशय में कूदकर तुम अपने प्राणों का अंत कर देती बेटी। बेटी की बेटी बेटी धीरज रखो, यो प्राण गंवाना ठीक नहीं। धीरज रखो, यो
धारण करो बेटी। इस प्रकार से प्राणों का अंत कर देना उचित नहीं है बेटी। हर एक प्राणी को संकट के समय में धैर्यता पूर्वक कार्य करना चाहिए बेटी। और फिर मैं तुम्हें पहचानता और जानता हूं बेटी। क्या मुझे जानते हो मुनवर? बेटी कि तुम तो विदेह की पुत्री हो, इस प्रकार मरना न चाहे। तुम तो विदेहराज जनक की पुत्री और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की पुत्र वधो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सर्वधर्म पत्नी सीता हो और एक छत्राणी होकर इस प्रकार से जलाशय में कूदकर अपने प्राणों का अंत करना चाहती हो बेटी। हाँ मुनवर, मैं अपने प्राणों को देना चाहती थी। आप मुझे क्यों बचा लिया और मैं अपने प्राणों को क्यों देना चाहती हूँ? बेटी आखिर तुम अपने प्राणों को क्यों देना चाहती हो? मुनवर, मैं वनवास आई हूँ, इस वन में मेरी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि मुनवर कि वे चाहती है रघुकुल की लाज बचाने। स्वामी के साथ में उस समय मेरी रक्षा हो गई थी। मैंने अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा कर ली थी, लेकिन इस बार तो मैं अकेली आई हूँ। किस प्रकार से मेरी रक्षा होगी? मैं कहाँ जाऊँ? धन्य हो बेटी, धन्य है तुम्हारा भाव। पतिव्रत धर्म बचाने के लिए तुम इस जलाशय में कूदकर अपने प्राणों का अंत करना चाहती हो। बेटी एक बात कहना चाहता हूं, कौन सी मुनवर? परंतु हमारे मुखारबिंद से वो बात शोभा नहीं देती। अगर तुम्हारी इच्छा हो
तो मैं बात कह डालूं बेटी। मनोहर, मुख में आई ही बात को रोका नहीं करते हैं। आखिर आपके मन में कौन सी बात उत्पन्न हुई है, प्रकट कर दीजिए मनोहर, प्रकट कर दीजिए। श्रवण करो बेटी। बोलो मनोहर। कि अनुचित है फिर भी कहता हूँ, अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो। बेटी, अनुचित है फिर भी कहना पड़ रहा है। तुम इस समय गर्भावस्था में हो, तुमने गर्भ धारण किया है बेटी, और इस अवस्था में जलाशय में कूदकर तुम अपने प्राणों का अंत करना चाहती हो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ साथ वो अबोध जीव भी समाप्त हो जाता जो अब तक इस संसार में आया भी नहीं बेटी। ये तो महापाप का कार्य है बेटी। तो मैं क्या करूं? बेटी, तुम क्यों चिंता करती हो और तुम कह रही हो कि मैं कहाँ रहूंगी? बेटी, कि रहने का ठहरो तुम्हें बेटी, कि रहने का ठहरो तुम्हें बेटी, पत्ता पत्ता दे सकता है। सतपन की तिनका तिनका दे सकता है।
ठौर इस तपोवन जंगल में लगे हुए हर एक वृक्ष में लगे हुए हर एक पत्ते रहने का ठौर बना सकते हैं। तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, इसका साक्षी इस तपोवन जंगल का हर एक तिनका है बेटी। तुम क्यों चिंता करती हो बेटी? कि चिंता को छोड़ो, चलो बेटी, रहने को कुटी बना दूंगा। क्यों चिंता कर रही हो बेटी? मेरे साथ मेरे आश्रम पर चलो बेटी। तुम्हारे रहने के लिए एक सुंदर कुटी बना दूंगा। जब तक तुम्हारा जी चाहे तुम उस कुटिया में निवास करना, और जब तुम्हारी इच्छा हो अपने महल अयोध्या जाना तो मुझसे कहना, मैं सम्मान पूर्वक तुम्हारे महलों तक पहुंचा दूंगा। ठीक है बनवार, जैसी आपकी। आओ बेटी, मेरे साथ चलो। चलो मनोहर। आओ। राम मारा टयो मोरी दिया, राम मारा टयो मोरी गुरुदेव। कहो शंतनियों, क्या कहना चाहती हो? मैं आज ये क्या देख रही हूँ गुरुदेव? आपके साथ में ये कौन है गुरुदेव? अरे शंतनियों, तुम इन्हें नहीं जानती? नहीं गुरुदेव। शंतनियों, इस संसार का ऐसा कौन सा प्राणी है जो इन्हें नहीं जानता?
गुरुदेव मैं नहीं जानती हूँ गुरुदेव। तो श्रवण करो संतनियों कि ये कौन सी महान विभूति है। बोलो गुरुदेव। संतनियों, ये विदेहराज जनक की पुत्री अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की पुत्र वधो, जन जन का कल्याण करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर चराचर में व्याप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सर्वधर्म पत्नी सीता है। गुरुदेव क्या यही है सीता? हाँ। प्रणाम है सीता मैया। लेकिन गुरुदेव इनको तो महलों में रहना चाहिए, फिर भी ये वनों में। संतनियों, देखो मानव जीवन में सुख और दुख लगे ही रहते, बस इतना समझ लो कि इनके जीवन काल में कुछ क्षणों के लिए दुख का आगमन हुआ, जिस दुख को भोगने के लिए ये बन आई है और आज से हमारे आश्रम पर रुकेंगी। क्या गुरुदेव आज से अपने आश्रम पे रुकेंगे गुरुदेव? हाँ, तुम लोगों को इनकी सेवा करनी होगी। जैसे गुरुदेव क्या। बेटी सीता, देखो बेटी, आज से तुम हमारे इस आश्रम पर रुकोगी। ध्यान रहे बेटी, आश्रम में जो भी व्यक्ति रहता है तो आश्रम के नियमों के अनुसार ही रहता है बेटी। इसलिए इन राजसी वस्त्रों का तुम्हें त्याग करना होगा और वल्कल वस्त्र धारण करने होंगे बेटी। जैसे क्या मिल रहा है? और बेटी, तुम्हारे सुख और सुविधा में कोई विघ्न उत्पन्न न हो, इसलिए जो ये तुम्हारा नाम सीता है, इस नाम का भी तुम्हें त्याग करना होगा। मुनि भाई फिर मेरा क्या नाम होगा? बेटी, आज से ये संसार तुम्हें वन देवी के रूप में जानेगा। संतनियों, बोलो गुरुदेव। देखो बेटी वन देवी इस समय गर्भावस्था में है, इसलिए सदैव इनके पास धर्म की चर्चा ही करना। जैसे क्या गुरुदेव। क्योंकि जैसा वातावरण होता है वैसा गुण और लक्षण जन्म लेने वाले पुत्र में आ जाते हैं। सत्य कह रहे हो गुरुदेव। इसलिए सदैव धर्म की ही चर्चा करना। जैसे क्या गुरुदेव। जाओ, इन्हें कुटी के अंदर ले जाओ। बेटा त्यागी, गुरुदेव चलो बैठ करके भगवान का भजन किया जाए। अवश्य गुरुदेव। आओ बैठो सभी संतों। बेटा त्यागी, बैठो, तुम भी भगवान का भजन करो, क्योंकि मानव जीवन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। सोचते हैं मुझे एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए और इस मृत्यु लोक में जाकर अपने कर्मों का सुधार कर सको, परंतु यह सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं होता है। सत्य कहते हो गुरुदेव।
ये सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त होता है, परंतु मनुष्य सत्कर्म की ओर ना जाकर अधर्म की ओर बढ़ता है, जिससे उसके पतन का कारण बन जाता है बेटा। इसलिए प्रभु ने जो मुझे जन्म दिया, जितनी सांसें दी, उन सांसों में सदैव हरि का नाम ही उच्चारण होना चाहिए। इसलिए सभी लोग भगवान का भजन करो। अवश्य गुरुदेव। कि सीताराम 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 मेरे मन बस गए सीताराम। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। क्या बात है संतनिया? गुरुदेव आज तो बहुत खुशी की बात है गुरुदेव। खुशी की बात? आश्रम पर ऐसी कौन सी खुशी आ गई जिससे तू इतनी बावली हो रही है? अरे गुरुदेव अपने बंदेवी के गर्भ से एक सुंदर सा लाल हुआ है गुरुदेव। क्या? वनदेवी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया? हाँ गुरुदेव। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है संतनिया। बोलो गुरुदेव। जाओ बेटी वनदेवी को और उस पुत्र को मेरे पास ले आओ। जैसे आज्ञा गुरुदेव। जाओ बेटी। प्रणाम। आयुष्मान भव बेटी। और ये हमारे श्रीमान सुरेश यादव खैरपुर से, इनके द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार बेटे के जन्मोत्सव में शामिल हुआ। धन्यवाद। मुनवर, मैं चाहती हूँ आपके द्वारा हमारे पुत्र का नामकरण हो जाए। अवश्य बेटी, हम तुम्हारे पुत्र का नामकरण
अवश्य करेंगे। देखो तो कितना सुंदर है। बड़ा सुंदर बालक है त्यागी। अरे देख तो लाला देखे कितना तेजस्वी बालक है। अरे वाह, अरे गुरुदेव वाह वाह गुरुदेव, ये के तो गुरुदेव मुआछे कती मूर्ख कहीं का। अभी आज का जन्मा बालक और इसके मोछे कहां से आएंगी? अरे ये भाव है। हाँ 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 गुरुदेव भाऊ है। वाह यू दलियो मोती मारी से हम नहीं लिया बल्ले तुरंत लड़का बच्चा मोती मार दे हगाई लागत है। त्यागी गुरुदेव बेटी बन देवी के पुत्र का नाम कोई सोचा है? कोई तेरे मन में अच्छा सा नाम हो तो बतला, नामकरण कर दिया जाए। ना हमरे हिसाब से ने गुरुदेव, जंगल में यह लौंडा पैदा भा है तो काहे नाई का नाव जंगली धर दी। मूर्ख कहीं का। अरे कोई नाम है, अंगली जंगली मंगली जंगली नहीं ठीक है ना, कोई अच्छा सा नाम बतला। जंगली नहीं ठीक है तो इका नाव धर दी जाए खैचू। खैचू ठीक नहीं। खैचू? हाँ अरे ये कोई नाम है? नाव ही यार गुरुदेव। अरे ऐसा नाम बतला जिसका कोई अर्थ हो। अर्थ वाला बताए। हाँ तो लियो अर्थ वाला लियो। तो गुरुदेव का नाव धर दी जाए बिरेन लारा। बिरेन लारा नहीं ठीक। ये बिरेन लारा एक कौन सा नाम है? यू वेस्टर्न डीजी नाव है गुरुदेव। ये सब नाम सब बेकार है। तो एक नाव और तो हमार बढ़िया है। क्या? एक नाव धरो, फिर इका नाव धरो जेसन होल्टर। जेसन होल्टर तो बहुत अर्थ है गुरुदेव। बल्लभ लगाओ जलाई लागत। मूर्ख कहीं का। ये सब नाम अच्छे नहीं है। तो डायरेक्ट अमिताभ बच्चन धर दे। मूर्ख कहीं का। तो फिर गुरुदेव आप आए। ठीक है, मैं सोच के नाम बतलाता हूं। ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। वाह, बड़ा सुंदर नाम आया हमारे हृदय में। कौन सा नाम आया गुरुदेव? बेटी बन देवी के पुत्र का नाम होगा लव। लब? लब गुरुदेव लब? रुको रुको गुरुदेव कहते हैं लब। लव नहीं बेटा, लव। लो आग की लो। मूर्ख कहीं का। गुरुदेव क्या बतला रहे हैं? तो लो आग बता रहे हैं। लो है आग के लो ना। नहीं, गुरुदेव बतला रहे हैं लो। अच्छा लो लो। वाह गुरुदेव बहुत बड़ा तेजस्वी बालक है। अच्छा गुरुदेव। इसलिए इसका नाम लव शुभ होगा। बेटी बन देवी, तुम्हारे पुत्र का नाम लव रख रहा हूं। बेटी देखो, हमारे पूजन का समय हो गया है बेटी, इसलिए पुत्र को आश्रम पर लिटा दो और हमारा कमंडल ले लो बेटी। जाओ गंगा जी से थोड़ा गंगा जल ले आओ बेटी। ठीक है मुनवर, जैसी आपकी। आश्रम पे लिटा दो। तुम चिंता मत करना, हम सभी लोग हैं तुम्हारे बालक की देखरेख करने के लिए। संतनिया है, संत है, सभी लालन पालन करके खिलाएंगे इसको। ठीक है मुनवर, हमारे बच्चे की तरफ ध्यान रखना। आप लोग अपनी आराधना में लीन हो जाओ। अवश्य बेटी। मैं शीघ्र भी आती हूँ, जा करके। जाओ बेटी। जाओ हम देखे ना उनके कुछ नहीं हुई। संतो गुरुदेव चलो सब लोग बैठ जाओ और ध्यान योग करो। बिल्कुल ध्यान रहे, इस योग में मुख से बोला नहीं जाएगा। ठीक गुरुदेव। आंखें बंद कर उस पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में लीन हो जाओ।
बैठो। राम राम हरे राम पीले राम धतूरे राम खाटिया पाए थे परे परे राम मीनी 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 राम राम कहु बारंबारा साइकिल चलई चैन के द्वारा राम राम मीनी 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 क्या दिख रही हूँ? सामने एक बंदरिया का बच्चा देखो मरा हुआ है, फिर भी अपने कलेजे से लगाए हुए है। एक कैसी माँ है और एक मैं माँ हूँ जो अपने पुत्र को आश्रम पे छोड़ करके जा रही हूँ। मुनिवर तो अपनी आराधना में लवलीन होंगे, मेरी बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। कोई जंगल का जानवर आकर के हमारे पुत्र को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए शीघ्र अपने पुत्र को अपने साथ में लेकर के जाऊंगी। मुनिवर को अपनी आराधना में लवलीन रहने दो। राम राम कहु बारंबारा और बरसई पानी बहे पनारा हरे राम पीले राम धतूरे राम काले राम मीनी 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 राम 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 जपे रहो खटिया परे परे दारू पिए रहो। ओ अरे बेटा त्यागी, गुरुदेव बेटे बेटी बन देवी के पुत्र की कुछ छाहट नहीं मिल रही, देख आश्रम पे लेटा है। गुरुदेव हाँ हाय तो लेटा हूँ देखो। हाँ? हाँ हाय तो लेटा। मैं अपने नेत्रों से देख लेता हूँ देख लो, क्योंकि देख लो। तुम लोग बहुत लापरवाह हो। देख लो गुरुदेव। अरे ये क्या, बेटी बन देवी का पुत्र कहाँ है? अरे त्यागी, हाय नहीं तो यू लौंडा कैसे चलेगा गुरुदेव? अरे त्यागी, बेटी बन देवी वापस आएगी और पूछेगी गुरुदेव हमारा पुत्र कहाँ है, तो हम उसे क्या उत्तर देंगे? अरे गुरुदेव रहा तो भाई पहुड़ा थोड़ी देर पहले। अरे तो अभी इतना छोटा बालक कहाँ जा सकता है? ऐसा तो नहीं कोई भारी पेट वाला जानवर आया हो और बेटी बन देवी के पुत्र को उठा लिया हो, ले गया हो। हाँ सही वो गुरुदेव भेड़ा चढ़ा जंगली भेड़िया नाय के हो जो उठाए लेके हो। अरे राम राम, तब तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब क्या करूं? हम बेटी बन देवी को क्या उत्तर देंगे? गुरुदेव को सोचो जल्दी, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हुई जी। एक उपाय करता हूँ। कौन सा उपाय गुरुदेव? दूसरा पुत्र प्रकट करता हूँ प्रकट करो गुरुदेव। अपनी योग शक्ति के द्वारा। अवश्य अवश्य गुरुदेव। नहीं बिटिया ही है। अरे त्यागी दरा, हाँ गुरुदेव। ये कुश, ये जो कुश है, हाँ बना के रख। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र बनकर तो तैयार हो गया। क्या? अरे तो क्या है, सोने दो, बालक है तो रुदन करेगा ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग ध्यान युग में बैठ जाओ। मुनिवर
लो जल लो मुनवर आँखें खोलो। चल ले आई बेटी। हाँ परंतु ये क्या आश्रम पे रोने की आवाज, ये पुत्र रो रहा है, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है मुनवर? बेटी ये तुम्हारा पुत्र है। मुनवर अरे मेरा पुत्र तो मेरे पास है, ये देखो मेरा पुत्र तो मेरे पास है, आश्रम पे कौन सा पुत्र रो रहा है? अरे क्या तुम्हारा पुत्र तुम्हारी